हेलो दोस्तों, आज हम ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुड का प्रयोग पर बात करेंगे। शुड को हिंदी में चाहिए कहा जाता है। शुड को हिंदी में चाहिए कहा जाता है और ये एडवाइस, सजेशन यानी सलाह, ऑब्लाइजेशन, ड्यूटी यानी कर्तव्य के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ शुड मतलब शुड के नियम। सभी सब्जेक्ट कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, हम शुड का प्रयोग करते हैं और इसमें वर्ब यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आपको गांव चले जाना चाहिए। ये कैसे बनेगा सेंटेंस? यू शुड गो टू द विलेज। यू शुड गो टू द विलेज। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। उदाहरण नंबर 3, हमें किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। वी यानी हमें को हिंदी में बोलते हैं वी यानी सब्जेक्ट, शुड नॉट हर्ट समवन्स फीलिंग। हमें किसी की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उदाहरण नंबर 4, यू शुड नॉट बैक आउट ऑन योर प्रॉमिस मतलब तुम्हें अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए। उदाहरण नंबर 5, अब हमें कुछ करना चाहिए। अब का मतलब होता है नाउ। नाउ वी शुड डू समथिंग। मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू। अब हम उसे कैसे बुलाएं? अब हम उसे कैसे बुलाएं? सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी शुड, फिर हम की लिखेंगे यानी सब्जेक्ट वी, कॉल हर नाउ। अब हम उसे कैसे बुलाएं? ठीक है, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस पर जाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी नियम। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शुड यानी सहायक क्रिया प्लस क्रिया यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। आपको शादी कर लेनी चाहिए। यू शुड गेट मैरिड। उदाहरण नंबर 2, उसे 4 बजे तक खाना खा लेना चाहिए या बना लेना चाहिए। शी शुड फिनिश कुकिंग एट 4 o'clock। एक और उदाहरण लेते हैं। राहुल को लड़ाई झगड़े छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे राहुल शुड क्वाइट फाइटिंग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को